दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार 10 केजी के 2 आईडी को किया गया डिफ्यूज। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन ने संयुक्त अभियान में एक नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया और ये कार्रवाई टोटो थाना क्षेत्र के हुसिपी वन ग्राम के पास की गई। सुरक्षा बलों को नक्सली कैंप से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बरामद हथियारों में एक देसी पिस्तौल, 2 देसी कार्बाइन, 1 देसी बोल्ट एक्शन राइफल शामिल है। अगली खबर की बात करें तो गुमला में व्यापारी के ऑटो को बदमाशों ने जलाया। किराना दुकान में भी कई बार लगा चुके हैं आग। गुमला जिले में एक व्यापारी के टेम्पो को अज्ञात अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। सदर प्रखंड के चरका टांगर निवासी तिलक साहू के ऑटो को देर रात जलाया गया और आग जलने की आवाज सुनकर तिलक साहू और उनकी पत्नी घर से बाहर निकले। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ऑटो का काफी हिस्सा जल चुका था। अगली खबर, कुजू में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचला। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 35 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बोंगाबार निवासी अशोक मुंडा उर्फ हरी मुंडा के रूप में की गई है और घटना बोंगाबार 4 लेन के पास की है। अशोक अपने घर से साइकिल पर जलावन के लिए लकड़ी लेने नया मोड़ की ओर जा रहे थे और इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने पीछे से उसे कुचल दिया। अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को मियां टियां या फिर पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है। यह भले ही गलत हो, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए 80 साल के बुजुर्ग के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। दरअसल झारखंड के बोकारो जिले के 80 साल के हरि नारायण सिंह पर उर्दू ट्रांसलेटर मोहम्मद शमसुद्दीन ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अगली खबर, आदिवासी पार्टी का डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट। टाटा कंपनी में रोजगार और डिमना बांध विस्थापितों के मुआवजे की मांग की गई। पूर्वी सिंहभूम में भारत आदिवासी पार्टी ने डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया। पार्टी का आरोप है कि झारखंड सरकार पिछले 6 महीनों से उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है और इससे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक अधिकारों का हनन हो रहा। पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहाँ स्थित टाटा कंपनी आदिवासियों की जमीन पर है। 117 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने आदिवासियों को रोजगार नहीं दिया और लगभग 60 आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को अभी तक अस्थायी नियुक्ति नहीं मिली है। अगली खबर, बैद्यनाथ महोत्सव 6 से 8 मार्च तक देवघर में किया जाएगा आयोजित। देवघर में आयोजित होने वाले राजकीय बाबा बैद्यनाथ महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर डीसी विशाल सागर ने समीक्षा बैठक की और 3 दिवसीय महोत्सव 6 से 8 मार्च तक केकेएन स्टेडियम में किया जाएगा। डीसी ने सभी विभागों के अधिकारी को समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है और विधि व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक और आम लोगों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। महोत्सव में बैठने की व्यवस्था, भव्य पंडाल, अतिथि आवास, साफ सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, फिर से पकड़ा गया एक और घूसखोर। बता दें कि चतरा जिले के सिमरिया की घटना है, जहां पर एसडीओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपये घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार करके एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग लेकर रवाना हुई, जहां पर रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, 8 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने किया प्रोटेस्ट। बता दें कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से एचईसी में धुरवा के कूटे मैदान में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने प्रोटेस्ट किया। झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 8 सूत्री मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना था कि वर्तमान में झारखंड में 75,000 सेविकाएं और सहायिकाएं कार्यरत थे। सभी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया। 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना किसी नियम के उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। उनकी मांगों में सेवानिवृत्ति लाभ, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को दी खुशखबरी। सालाना मिलेगा 10 लाख रुपए। बता दें कि झारखंड बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कई बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हेमंत सरकार ने दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए
वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय किया और इस योजना के तहत ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली खबर गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस समारोह में कल्पना मुर्मू के साथ पहुंचे हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे और उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे विधानसभा क्षेत्र की झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन भी गिरिडीह पहुंची थी। गिरिडीह झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा और समारोह में भारी संख्या में महिलाएं भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंची थी। अगली खबर झारखंड आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका। देवघर में संचालित झारखंड आवासीय विद्यालय के 22 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होगी और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। स्कूलों में शिक्षकों के चयन को लेकर डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में पदाधिकारी की बैठक की गई है और इसमें उपायुक्त ने डीओ, डीएससी और संबंधित समिति के सदस्य को निर्देश दिया कि वो सभी आवेदन की स्क्रूटनी काम निर्धारित मानक के तहत समय पर पूरा करें ताकि नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर पूरी हो पाए। डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र विषयों में कुल 22 पदों पर बहाली होनी है। अगली खबर झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में विवाद, चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राज्य के मोराबादी मैदान में आयोजित छठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन ऋषि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर कार्यपालक दंडाधिकारी जफर हसनात ने दर्ज करवाई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जिफ्फा के आयोजन में बिना अनुमति के झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीरें और राज्य के आधिकारिक लोगों का इस्तेमाल किया गया, जो कानूनी रूप से गलत है। अगली खबर झारखंड राज्य के करीबन 8000 स्कूल चल रहे एक टीचर के भरोसे। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी कि राज्य में करीबन 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां महज एक टीचर ही पढ़ा रहे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के बच्चों की पढ़ाई कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो रही होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7930 सरकारी स्कूलों में एक ही टीचर पढ़ा रहे, यानी स्कूल एक ही टीचर के भरोसे चल रहे। अगली पर सरयू राय ने सदन में उठाया प्रदूषण का मुद्दा। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के फ्लाई ऐश से 6 पौंड भर गए हैं। अब फ्लाई ऐश गरगा नदी से होकर दामोदर नदी में गिर रहा। सदन की समिति बनाई जाए जो स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। सरयू राय ने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में दोषियों को ही शामिल किया गया है। अगली खबर बजट भाषण में झारखंड निर्माता अटल जी का नाम नहीं लेना कुत्सित राजनीति का परिचायक। मरांडी ने कहा कि बजट भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा झारखंड निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लिया जाना सरकार की कुत्सित मानसिकता को उजागर करता है। यह भी कहा कि राज्य की जनता को सच्चाई पता है कि अलग झारखंड राज्य के सपने को किसने पूरा किया और आज सत्ता पक्ष में वही लोग बैठे हैं जिनका इतिहास झारखंड आंदोलन को बेचने, खरीदने और बदनाम करने का रहा है। अगली खबर झारखंड के किसानों की बड़ी टेंशन हुई दूर। हेमंत सरकार ने बजट के साथ कर दिया एक और बड़ा ऐलान। राज्य सरकार की ओर से नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण एवं पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रांची जिले के किसानों को लाभ होगा। पूर्ण, अपूर्ण, बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ की बजटीय प्रावधान किया गया है। अगली खबर झारखंड में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने 1 अगस्त 2009 के एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस राज्य के इस्लामीकरण का प्रयास किया जा रहा। इसके पीछे उनका तर्क 2007 का एक आदेश है जिसका जिक्र करते हुए कहा गया कि यहाँ पर 648 ऐसे विद्यालय हैं जो रविवार की बजाय शुक्रवार को बंद रहते हैं। उनके इंस्टीट्यूट और रमजान को लेकर बयान से सियासी गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी हमलावर हैं। उनका कहना है कि रमजान की पवित्रता छठ महापर्व की तरह ही है। अगली खबर जमशेदपुर में मजदूरों ने बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करने से किया इनकार। कहा कि ऊंचाई में कार्य करने से जान का खतरा बना रहता है। जमशेदपुर जिले के पोटका में जल जीवन मिशन के तहत जल मीनार निर्माण में लगे मजदूरों ने बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि पोटका में जल जीवन मिशन के तहत कलिकापुर पंचायत के डोकर साई पहाड़ी पर बड़ा जल मीनार का निर्माण किया जा रहा। जल मीनार में 90 फीट की ऊंचाई में कार्य करने से मजदूर हट गए। मजदूरों का कहना है कि बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई में कार्य करने से जान का खतरा है। अगली खबर, रांची पुलिस अभी नहीं कर सकती ईडी अधिकारियों से पूछताछ। सीएम हेमंत सोरेन ने दर्ज करवाई है एफआईआर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर ईडी के अधिकारी के ऊपर SC/ST थाने में जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उस मामले में ईडी अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में मिली राहत को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के मामले में ईडी को आदेश देते हुए अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। बता दें कि ईडी अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसके खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने भी अपील की थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी में लगातार 10वें दिन गिरावट। ये 36 अंक गिरकर 22,082 पर बंद। सेंसेक्स में 96 अंक की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि निफ्टी लगातार 10वें दिन गिरकर 22,082 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में 36 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 72,990 के स्तर पर आ गया है।